तो लास्ट चैप्टर बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम लोगों ने बात करी थी रदरफोर्ड मॉडल की एंड थॉमसन मॉडल की। ठीक है, ऑल दो यस सर। बेसिकली कल फर्स्ट डे था, तो हम सारा का सारा बेसिक्स पे बात कर रहे थे। तो बिफोर रीडिंग दीज टू टॉपिक्स वी हैव टू टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वो हमने कल लीव कर दिया था, मैंने आपको बोला था कि पहला दिन है, आज वो चीज आपको नहीं बताएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक क्या है आपका? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा प्लीज पुट ऑफ योर माइक। इफ एनीवन हैविंग डाउट देन सिंपली रेज हैंड, आई विल अलाउ यू। ओके, आपका टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सारी बातें आई कैसे? मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले लोगों के माइंड में क्या आया कि बॉडी या कोई भी मैटर है किस चीज के मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सामने साइंटिस्ट है, दैट इज डाल्टन। डाल्टन आए, इन्होंने बोला दैट जो मैटर है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम्स की बात करी मेनली इन्होंने। ठीक है, इसके बाद और भी थ्योरीज आई, थॉमसन की थ्योरी आई, ठीक है, रदरफोर्ड की थ्योरी आई। बट बिफोर गोइंग टू दीज टू थ्योरीज वी हैव टू टॉक अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आपका जे थॉमसन को। जे थॉमसन को। ऑल दो जे थॉमसन के साथ बहुत सारे कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया, बट जो मेन नाम आता है वो आता है जे थॉमसन का। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करनी है। ठीक है, इसका मैं आपको फिगर दे देता हूं कि हमने क्या सेटअप किया इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो सेटअप हमारा था, एक बार सेटअप आपको दिखा देता हूं। ये फिगर आपको दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। यस दिस इज योर यस सर। कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में क्या है, इसको पहले नोट्स में आप डाल लो फिगर को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी पे। एक बार इसको नोट्स में डाल लो, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है, जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं सारी चीजें क्लियरली मेंशन करनी है। यस, वी हैव टू राइट इन दिस नोटबुक। ओके, नोटबुक में बनाइए इसको। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सेटअप है। सेटअप बेसिकली किसका है? ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है ना ग्लास सा, ये आपका ग्लास ट्यूब है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोला? बिकॉज हमने क्या किया, इसमें से मेनली जो आयंस हैं उसको रिमूव कर लिया, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। उसके बाद यहाँ पे एक आपको वैक्यूम पंप दिख रहा है, वैक्यूम पंप दिख रहा है ना। इस वैक्यूम पंप का काम क्या है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो भी गैसेस थी उसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, जो भी गैसेस थी उसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। ड्यू टू दिस एयर हैज वेरी लो प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जब गैसेस को मैंने बाहर निकाल लिया तो जो गैसेस का प्रेशर होगा इनसाइड द ट्यूब वो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जब आपने Sir, to create a vacuum in the tube. क्या बेटा? Sir, or the vacuum pump the user to create vacuum in the tube. बिल्कुल बेटा, आपने क्या किया, वैक्यूम पंप से जो गैसेस थी उनको बाहर निकाल लिया। मेनली आपने प्योर वैक्यूम नहीं किया, बट थोड़ी बहुत गैस को छोड़ दिया। ठीक है, बाकी सारी गैस बाहर निकाल ली। जब उसके अंदर सारी की सारी गैस बाहर निकल चुकी है तो उसका जो प्रेशर होगा गैस का इनसाइड द ट्यूब दैट विल बी वेरी लो। लिखा हुआ है ना, एयर एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर होगा। उसके बाद आपने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड थे
ये कैथोड था, ये एनोड था। कैथोड को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और जो एनोड था इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इतनी सी बात। थर्ड जो बात जो है, ये जो एनोड दिख रहा है ना, इस एनोड के पीछे आपने ZnS की लेयर लगा रखी है। कैसी लेयर है? इस टाइप का एलिमेंट है, अगर इस पे कोई पार्टिकल एक्सर्ट करता है फोर्स तो ये क्या करता है, चमक जाता है थोड़ा सा। समझ आ रहा है? जैसे आपने, किस चीज की ले रहे हैं? ये है जिंक सल्फाइड की ZnS, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड की लेयर है। सर ये एक पहले बार आपने और बना बताओ। लिया, मैं अभी बता रहा हूँ सारा कुछ, ये आपने बना लिया। यस सर। ओके, चलो। एक मिनट बेटा। आई होप सभी ने बना लिया है, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा उसका ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या था, एक सिंपल सा इलेक्ट्रोड था, इस इलेक्ट्रोड पे एक बैटरी लगा रखी थी, ठीक है, ये बैटरी थी। ये डिस्चार्ज ट्यूब था। क्या था ये? दिस इज योर डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है। ये था इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव चार्ज था, इसको हमने क्या बोला था, कैथोड बोला था, इसको हमने कैथोड बोला था। सिमिलरली यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड लगा हुआ था जो यहाँ से कनेक्टेड था, इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोला था, क्या बोला था इलेक्ट्रोड को, एनोड बोला था, एनोड। ठीक है। और इसके बाद क्या सिस्टम था हमारे पास, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था, वैक्यूम पंप, ठीक है, वैक्यूम पंप, ओके। और क्या चीज थी, इस जो ट्यूब था इसके अंदर एयर थी, एयर बोल दो या फिर आप कोई गैस बोल दो, कोई भी गैस आप ले सकते हो, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर। बहुत कम प्रेशर था गैस का, ठीक है। और क्या था बेटा, और क्या था, यहाँ पे एक लेयर थी किसकी, ZNS की और ZnS, मूवमेंट ऑफ वेरी इलेक्ट्रॉन। गुड, हाई वोल्टेज जनरेटर। फिर कैथोड रेज वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ZnS की लेयर थी। उसके बाद क्या था, यहाँ पे आपने कोई भी गैस भर सकते हैं, मैं आपको कैथोड बताऊंगा रेज कि किस गैस को भरा तो तब क्या हुआ। आप यहाँ पे कोई भी गैस भर सकते हो। यहाँ पे क्या था, कुछ गैसेज ऐसी निकल रही थी, है ना, ऐसी गैसेज निकल रही थी, इसको हमने बाद में बोला कैथोड रे, कैथोड रे, ये मैंने बोला इसको। अब देखो, जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट हुआ है काफी पहले की बात है, अप्रोक्स 18वीं सेंचुरी की बात है ये सब, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं था। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं था। इनिशियली ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट किसने किया, जे थॉमसन ने किया, ठीक है। जब मैंने ये देखा कि ये इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे एनोड था, ये कैथोड था, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो क्या देखा गया, जब थोड़ी देर एक्सपेरिमेंट हो गया तो थोड़ी देर बाद ये जो जिंक सल्फाइड की लेयर थी, यहाँ पे हल्के हल्के से पार्टिकल आपको दिखने लगे इन फॉर्म ऑफ स्पार्क। स्पार्क मतलब थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ चमक रहा था, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ पे क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। इससे हमने क्या आइडिया लगाया, इससे हमने आइडिया लगाया कि भाई यहाँ पे कुछ चमक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई पार्टिकल आके टकरा रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई पार्टिकल कोलाइड करते हैं तभी यहाँ पे स्पार्क होता है। अब आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोई पार्टिकल आके यहाँ पे टकरा रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर। हाँ, तो ओके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो मेटल था, यहाँ पे जो मेटल था जिसको हमने कैथोड बोला था, तो हमने क्या सोचा कि भाई यहाँ से जो मेटल है, यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहे होंगे और जाके इस ZnS की लेयर पे टकरा रहे होंगे,
ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए हमने ये जो एनोड था इसको कैसा कर दिया, बीच में छेद कर दिए छोटे छोटे। इस एनोड में हमने बीच में छोटे छोटे छेद कर दिए, इसको हमने बोला दिस इज योर परफोरेटेड एनोड। छेद करने का फायदा क्या हुआ, समझ आ रहा है? बिकॉज अगर इस एनोड में हम लोग छेद ना करते तो ये जो रेज यहां से आ रही थी ये तो टकरा के यहीं रुक जाती। जब मैंने छेद किया तभी तो इस छेद से बाईपास होके ये जेडनेस के लेयर तक पहुंची हुई है। क्लियर है? यस सर। सर ये चीज हम डायग्राम में हाँ, इंक्लूड तो ये- करेंगे। इसको हम लोग डायग्राम में इंक्लूड करेंगे, दैट दिस इज योर परफोरेटेड एनोड, नॉट सिंपली एनोड। ओके, यस। अब हाँ जी बेटा, सर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसको लो प्रेशर में क्यों रखा? देखो मैं सारी की सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। अब बात क्यों आती है कि ये तो मैंने छेद क्यों किया, ये वाली बात आती है। अभी एक बेटे ने क्वेश्चन पूछा कि इसको लो प्रेशर पे क्यों रखा हमने, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे प्रेशर हाई कर दिया, हाई प्रेशर करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल और ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे exerted. तो ये जो रे आ रही है वो कोलाइड कर जाएगी यहाँ पे। जब कोलाइड कर जाएगी तो यहाँ तक पहुंचेगी नहीं। अपना अल्टीमेट गोल क्या था, अपना अल्टीमेट गोल था कि ये जो कैथोड रे यहाँ से निकल रही है ये फाइनली यहाँ तक पहुंच जाए। बात समझ आ रही है? रास्ते में आपको कोई भी हिंड्रेंस ना मिले, इसलिए हमने क्या किया, गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया। इसकी अगर वैल्यू की बात करें, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻³ mm ऑफ Hg। इतना कम प्रेशर रहता है यहाँ पे। क्लियर है? सर बट एयर में तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट ही नहीं होता। बेटा एयर की बात नहीं है, एक्चुअली हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज आयनाइजेशन। एक हम लोग टर्म पढ़ेंगे दैट इज आयनाइजेशन। तो क्या हो जाता है, इन आयंस का आयनाइजेशन हो जाता है, तो उस आयनाइजेशन को अवॉइड करने के लिए हमने इसको यहाँ कर दिया। आयनाइजेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई गैस है, हाइड्रोजन हुई, ठीक है, हाइड्रोजन में अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करा दोगे तो इस हाइड्रोजन में ये डिवाइड हो जाएगी आयंस में, H+ में, तो इसी को हम लोग आयनाइजेशन बोलते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से गैस को बाहर निकाल दिया। वो आपके काम की बात नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, गैस को बाहर निकाल दिया, कितने प्रेशर पे, एट द प्रेशर ऑफ 10⁻³ mm Hg। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो यहाँ पे जो हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, जो नेगेटिव था, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने बोला कैथोड, ठीक है। सिमिलरली जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसको आपने क्या बोला, उसको आपने बोला एनोड। अब बात आती है सर ये इलेक्ट्रोड क्या चीज है। इलेक्ट्रोड बेटा कुछ नहीं होता, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कोई भी मेटल अगर बैटरी से कनेक्टेड है, कोई भी मेटल अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल देंगे, ठीक है। ओके बेटा, रिपीट करना है। देखो रिपीट करने में क्या है कि एक आपके पास ये सिस्टम था सारा का सारा, ठीक है। सिस्टम किस चीज का था, ये सिंपल आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब था कांच का, ठीक है, कांच की बोतल समझ लो आप इसको। ये डिस्चार्ज ट्यूब था, इसमें एक मेटल है, मेटल यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो ये वाला मेटल है ये कहाँ से कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इतना क्लियर? फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया, ये जो गिलास ट्यूब था इससे सारी की सारी गैस बाहर निकाल ली, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप, ठीक है। इस वैक्यूम पंप की हेल्प से मैंने सारी की सारी गैस बाहर निकाल ली। गैस क्यों बाहर निकाली, गैस मैंने इसलिए बाहर निकाली बिकॉज ये जो आ रहा था रेज, ये गैस रेज कहीं पे कोलाइड ना करे, इसलिए मैंने क्या किया, रेज गैस को बाहर निकाल लिया। क्लियर है? दूसरी बात, अब एक और रीजन था कि मैंने एनोड में क्या किया, एनोड में मैंने हल्के हल्के छेद कर दिए जिसको मैंने बोला परफोरेटेड एनोड। इसका रीजन क्या था, क्यों मैंने छेद किए, मैंने छेद इसलिए किए बिकॉज ये जो रे आ रही है इसको यहाँ से मुझे पास कराना था, मुझे ये डिटेक्ट करना था कि जेन्युइनली ये रे कोई है या फिर नहीं है।
जब रे यहाँ जाके टकराएगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई रे है। क्लियर है? तो ये मैंने सिस्टम बना लिया। और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो मैंने क्या देखा कि ये जो मेटल था यहाँ से कोई रेज निकलना स्टार्ट हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो कैथोड रे होती हैं ये तो इनविजिबल होती हैं, कैथोड रे तो आपकी इनविजिबल होती हैं, तो ये आपने कैसे देख ली? तो ये हमने कैथोड रे को देखा नहीं, हमने आइडिया लगाया। आइडिया किससे लगाया कि जैसे जैसे रिएक्शन होती गई वैसे वैसे यहाँ पे स्पार्क हो जा रहा था। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे कोई स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई रेज आ रही हैं। तो मुझे पता लगा, उस रेस को मैंने नाम दे दिया कैथोड रेस। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके थोड़ी देर बाद जब हमें कैथोड रे का पता चल गया तब हमने एक और काम किया। हमने क्या क्या काम किया, यहाँ पे एक पहिया रख दिया, छोटा सा व्हील, छोटा सा मैंने यहाँ पे व्हील रख दिया, जिस व्हील को मैंने बोला पैडल व्हील, जिस व्हील को मैंने बोला पैडल व्हील। ये कुछ बड़ा सा पहिया नहीं होता ये, कि बहुत बड़ा पहिया हो जैसे आपकी साइकिल में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल छोटा सा व्हील होता है ये, छोटा सा व्हील कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर डालोगे तुरंत ये मूव करने लगेगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इन रेस के बीच में छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये जो पैडल व्हील है ये मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे घूमने का मतलब क्या हुआ कि इस पे कुछ प्रेशर लग रहा है पैडल व्हील पे, तभी तो घूम रहा है। मैंने क्या देखा, ये पैडल व्हील घूम रहा है। पैडल व्हील घूमने का मतलब क्या हुआ कि इस पैडल व्हील पे थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है तभी तो घूमेगा। ठीक है, तो प्रेशर लगने से मैंने आइडिया लगाया कि जो कैथोड रे है ये किसी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, जो पार्टिकल इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। बिकॉज जो सिंपल रे होगी वो तो प्रेशर लगा नहीं पाएगी। जैसे एक्सरेज है, एक्सरेज तो प्रेशर लगाती नहीं है ना। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तो प्रेशर लगाएगी नहीं। बट मैंने यहाँ पे देखा कि प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैथोड है रेस है इसके अंदर कोई पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है या रिपीट करना है? जल्दी बताओ भाई। क्लियर सर। रिपीट। हाँ बेटा। सर वो जहाँ से आपने वो पैडल व्हील समझाया था वहां से रिपीट कर दो सर। देखो, हाँ जी, मैंने क्या किया, जब इतना एक्सपेरिमेंट हो गया आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैथोड रे यहाँ से निकल रही है। ये समझ आ गया ना कि कैथोड रेज यहाँ से निकल रही है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पैडल व्हील डाल दिया। पैडल व्हील क्या होता है, एक छोटा सा पहिया है जिसमें थोड़ा सा भी प्रेशर लगेगा तो ये मूवमेंट करने लगेगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद ये जो पैडल व्हील है ये मूवमेंट करने लगा, घूमने लगा यहाँ पे। तो मुझे पता चला कि भाई कोई भी चीज अगर घूम रही है तो इसका मतलब इस पे प्रेशर लगा होगा कहीं से, तभी तो घूम रही है। भाई अपनी साइकिल में आप प्रेशर लगाते हो तभी तो साइकिल आगे चलती है। तो सिमिलरली इसमें भी है कि कोई प्रेशर लगा होगा तभी तो ये मूवमेंट कर रहा है ना। यस सर। ओके, फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर कोई रे, कोई भी अगर रे है किसी चीज पे प्रेशर लगा रही है, इसका मतलब इस रेस के अंदर कोई पार्टिकल होना चाहिए, कोई पार्टिकल इस रे के अंदर होना चाहिए जो ये काम करेगा, है ना। तो इस पार्टिकल को मैंने बोला इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल को मैंने बोला इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमने किसकी डिस्कवरी करी, इट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी से नोट कर लो, मैं आगे इसमें पॉइंट वाइज लिखाऊंगा सारा कुछ। सर ये कैथोड रे को ही आपने बोला इलेक्ट्रॉन? मैंने ये बोला कि जो कैथोड रेज हैं ये किससे मिलके बनी है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। मींस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैथोड रे। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैथोड रे। जो कैथोड रेज क्या है, इट इज नथिंग बट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सर? यस सर। हाँ बेटा। तो सर हमें कैसे पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं? देखो बेटा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर कि मुझे ये कैसे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपसे ये बोला नहीं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, बिकॉज अभी मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो केवल इतना इंडिकेशन दे रही है कि मेरे पास कुछ ऐसा पार्टिकल है जो छोटा सा है, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। बट इसके बाद क्या किया गया, ये जो कैथोड रेस थी, ये जो कैथोड रेस थी
हमने क्या किया, इन कैथोड रेस के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ Yes, sir. कि एक तरफ मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी यस सर। और एक तरफ मैंने नेगेटिव प्लेट लगा दी। तो मैंने जब ये सिस्टम किया तो मैंने ये देखा कि जो कैथोड रेस हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही थी। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो कैथोड रेस हैं इसमें जो भी एलिमेंट है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो मुझे क्या पता चला कि इस जो कैथोड रेस है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर बेटा, जिसका डाउट था? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर, पढ़ा था। आ रहा है ना याद? बहुत बढ़िया। चलो नोट कर लो बेटा इसको, आगे हम लोग पॉइंट वाइज इसको करेंगे। हाँ बेटा। सर ये वाली क्लास आप रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालोगे? हाँ बेटा, ये ग्रुप में डालूंगा मैं। ओके सर। From today onwards, you will get all the recorded video lecture. Okay? सर जिंक सल्फाइड की प्लेट ब्राइट क्यों हो रही थी? जिंक सल्फाइड बेटा एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। कैसा ये? फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं कि इनमें अगर कोई भी आप चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करोगे तो ये स्पार्क करते हैं, थोड़े से चमक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन है स्ट्राइक कर रहा था तो ये चमक रहा था, पिंक पिंक हो रहा था, ये है ना, येलो पिंक होता है ये। सर उनका चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है सर? हाँ, उनका चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, बट इन केस मुझे डाउट था नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ से क्लियर कर लिया। मैंने यहाँ पे प्लेट लगा दी दोनों तरफ, फिर मैंने ये देखा कि जो कैथोड रेस थी ये पॉजिटिव की तरफ टिल्ट कर रही थी, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया दैट दिस इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सर कैथोड रे तो इनविजिबल होती है, तो हमें कैसे पता लगा कि वो पॉजिटिव की तरफ था? देखो ये मुझे कैसे पता चला, देखो बेटा क्या हुआ, जब ये वाले पार्टिकल इस तरफ जाने लगे तो यहाँ पे जो स्पार्क हो रहा था वो स्पार्क होना तो खत्म हो जाएगा, है ना बेटा, क्योंकि पहले क्या होना चाहिए था, यहाँ पे स्पार्क होना चाहिए था, बट जब रेज आपकी यहाँ पे टिल्ट हो जाएंगी तो ये स्पार्क होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेज आपकी टिल्ट कर देगी, है ना। Yes. ओके सर फ्लोरोसेंट के जैसे फास्फोरेसेंस भी होता है? हाँ, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस सेम बात है, ऑलमोस्ट सेम बात है दोनों, है ना। सर हाँ बेटा। और सर ये जैसे ZnS की शीट ग्लो करती है तो ऐसी कोई और मेटल की होती है सर? हाँ बेटा, बहुत सी मेटल्स की सीट होती हैं, बट उसको हम लोग यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं और रिएक्शन भी कर लेती हैं। हमें ऐसी चीज चाहिए थी जो क्या करे, एकदम से रिएक्ट ना करे, है ना, तो इसलिए मैंने ZnS लिया। ये नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। ओके बेटा, यहाँ से हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। क्या बेटा? इसकी वर्किंग भी लिखवा देते एक बार। मैं सारा कुछ लिखाऊंगा आपको, सारा कुछ मेंशन रहेगा उसमें, है ना। देखो अब मैंने क्या किया, पहला पॉइंट है दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसे होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं? मुझे कैसे पता चला, मुझे ये चीज कैसे पता चली, मैं सारी चीजों की हिंट साथ में लिखता जाऊंगा। कैसे पता चली? बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड बेटा, बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मैंने देखा ये जो रेस थी ये टिल्ट कर गई, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये कैसी होती है, ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास है, दूसरी प्रॉपर्टीज आपके पास है, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये मुझे कैसे पता चला, मैंने क्या किया, जब ये रेज यहां से निकल रही थी तो मैंने इनके सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट इसके सामने लगा दिया। जब मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट इसके सामने लगा दिया तो जो पीछे फ्लोरोसेंट होना था वो बंद हो गया, जो फ्लोरोसेंस पीछे हो रहा था वो बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, इस रे का जो रास्ता था उसको मैंने रोक लिया। इससे मुझे क्या पता चला कि जो फ्लोरोसेंस मींस चमकना, स्पार्क होना, सर फ्लोरोसेंस क्या मींस हमने स्पार्क होना। रेस के बीच में क्या पुट किया सर उसको रोकने के लिए? एक मटेरियल हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओपेक मतलब जिससे आप क्या बना सकते हो, शैडो बना सकते हो। बीम। ऐसा ऑब्जेक्ट जो शैडो बनाता है उसको ओपेक बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक Yes. होगी, प्लास्टिक क्या है, ओपेक है। तो मैंने सपोज करो यहाँ पे प्लास्टिक लगा दी तो क्या हो गया, पीछे आपको शैडो बन गई, शैडो बन गई। एंड मोर ओवर वहां पे जो स्पार्क हो रहा था पहले, जो डिटेक्शन के लिए जरूरी था, वो स्पार्क होना बंद हो गया। तो मुझे पता चल गया कि ये जो कैथोड रे थी ये ओपेक ऑब्जेक्ट से आके टकरा के यहीं पे रुक चुकी है ना। इससे मुझे पता चला दैट दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सर पर जब थर्ड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जब तो बेंड हुई होंगी वो। ये जो एक्सपेरिमेंट करेगा ना बेटा, ये एक्सपेरिमेंट जो करेगा ये सेपरेटली करेगा है। आपने ओपेक चीज बाद में लगाई है, ठीक है। नहीं सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी तो फिर जब भी तो बेंड होंगी वो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई थी ना तब भी बैंड होगी, ठीक है। बैंड होने के लिए आपने वहां पे डिटेक्शन कर लिया था। डिटेक्शन कैसे किया था मैंने आपको बता रखा है कि भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्पार्क होना बंद हो गया था। ये चीज आपने सेपरेटली करी। जब आपने ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया तब आपने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया। बात समझ आ रही है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया उस टाइम। हाँ सर डिफरेंट एयर प्रेशर में भी सर ये स्ट्रेट ट्रेवल करेंगी? नहीं बेटा, एयर के प्रेशर में ये स्टेट ट्रेवल नहीं करेंगी, बिकॉज जब एयर का प्रेशर आएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है इसको मिनिमम एयर का जो प्रेशर है उसको मिनिमाइज करके सारा एक्सपेरिमेंट हमने कर रखा है। क्लियर है? सर वोल्टेज कितनी रखी थी उसमें एक्सपेरिमेंट? हाँ बेटा, वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज हमने बहुत ज्यादा रखी है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट के अप्रोक्स, 10,000 वोल्ट के आसपास हमने वोल्टेज रखी थी। क्लियर है? सर हमने ओपेक Yes. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? ओपेक ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, ये जो कैथोड रे चल रही है इसकी लाइन के जस्ट सामने, यहाँ पे मैंने रखा, फिर मैंने हटा लिया। ये एक्सपेरिमेंट सेपरेटली करे गए, है ना। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा लिया। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। हाँ। थर्ड पॉइंट लिखूं, देखो थर्ड पॉइंट आपके पास क्या था, दे possesses काइनेटिक एनर्जी। ये बात कहां से आ गई कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है तो उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ mv²। इतना आपको जानना है बस, दैट एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कंटेन काइनेटिक एनर्जी। देखो क्यों होती है, रीजन क्या है इसका, याद करो जब हमने वो पहिया रखा था, पैडल रखा था ना हमने, पैडल मूवमेंट कर रहा था, मूवमेंट मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर लगा हुआ था, प्रेशर लगा था ना। प्रेशर की वजह से मैंने बताया था कि कोई पार्टिकल है जो इस पे प्रेशर लगा रहा है, कोई एक मूविंग पार्टिकल है जो इस पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल है, कोई मैटर है तो इसका मास भी होगा, मूविंग है तो इसकी वेलोसिटी भी होगी, इसका मतलब इसके पास मास भी है, इसके पास
वेलोसिटी भी है, इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा? क्या हुआ था कि जो जो व्हील था, आपने जो व्हील लगाया था, ये व्हील मूवमेंट कर रहा था। मूवमेंट से मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है। जब कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का कोई मास होगा, एंड आपको ये तो पता चल रहा था कि पार्टिकल मूविंग पोजीशन में है, भाग रहा है कैथोड रेस, तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, वेलोसिटी है, तो क्लियर बात है उसके पास क्या होगी, हाफ mv², दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके। सर हाँ सर बेटा। अगर ऐसी एक्सपेरिमेंट को अगेंस्ट ग्रेविटी रख के देखे फिर तभी काइनेटिक एनर्जी हो। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो ग्रेविटी की बात कब आती है, ग्रेविटी की बात आती है जब आपका बहुत ज्यादा मास हो। अगर मास आपका निग्लिजिबल है तो वहां पे हम लोग ग्रेविटी की बात नहीं करते, है ना ओके बेटा? सर। आई थिंक आपको ये चीज आइडिया होगा कि अगर कहीं पे मास निग्लिजिबल है तो वहां पे हम लोग ग्रेविटी की बात नहीं करते हैं, सर एक है ना? और बात सर, अगर वहां बिल्कुल वैक्यूम हो जाता तो सर जो रेस थी वो ट्रैवल नहीं कर पाती। वैक्यूम हो जाता तो भी रेस ट्रेवल करती, बस थोड़ा बहुत ट्रेवल करती, है ना? वो हम लोग अभी सीखेंगे कि अगर हमने गैस चेंज किया या हमने मेटल चेंज किया तो क्या फर्क पड़ा। ठीक है? यस। फोर्थ पॉइंट आपके पास है, फोर्थ पॉइंट है, दे आर डिफ्लेक्टेड, दे आर डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, they are deflective towards positive charge, positive charge in electric field। ये तो मैंने बता दिया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कहाँ जा रहे थे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे। इसलिए मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग रहा है ना बेटा? सर पर ये तो सेम पॉइंट ही हो गया ना फर्स्ट पॉइंट के जैसा, दे आर नेगेटिवली चार्ज। हाँ, इसी का मैंने एक और पॉइंट लिखा दिया कि आपको थोड़ा सा याद रहे, है ना? सर पर फिर भी ओके। वो एनोड की तरफ जा रहे थे तो फिर देखो सर फिर एनोड की तरफ जान, हाँ बेटा बताओ। सर फिर भी वो एनोड की तरफ जा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखने का क्या फायदा था कोई उसमें फायदा भी नहीं था, उसको हमने क्रॉस चेक किया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बेटा। ये बोल रहा है बच्चा कि अगर यहाँ पे ये एनोड की तरफ जा रहा था तो आपने दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रखा, उसको जस्ट हमने क्रॉस चेक किया है। बिकॉज एनोड की तरफ जाने का रीजन कुछ और भी हो सकता है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी मूवमेंट हो सकता है ना? तो इसीलिए उस चीज को हमने क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ओके। फिफ्थ वाला पॉइंट आपके पास है, दे आर डिफ्लेक्टेड इन, दे आर deflected in मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करते हैं। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट एज ए पॉइंट आप याद रखो, बिकॉज जब आप +2 में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए आप इसको एज ए पॉइंट याद रख लो। ठीक है बेटा? नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। यस सर। रब करूं? यस सर। नोटेड सर। ओके। एक और आपके पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। ये भी आपको जस्ट एज ए पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है, दैट दे प्रोड्यूस एक्सरे। एक्सरे, ये क्या करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि जब कोई भी हैवी मेटल होगा, कोई भी हैवी मेटल होगा, अगर इसमें आप बम्बार्डिंग करते हो किसी भी चीज की, तब यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है? तो इतना सब आपको जानने की जरूरत है नहीं, आपको बस इतना पॉइंट याद रखना है, दैट दे प्रोड्यूस एक्सरे। क्लियर है? क्लियर है? एक्सरे क्यों प्रोड्यूस करते हैं? देखो एक्सरे प्रोड्यूस करने का दूसरा रीजन है, उसमें आप अभी नहीं जाओ तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराते हैं, कौन है चैट पे, प्रीवियस पेज, एक मिनट बेटा, लो
नोट कर लिया? नोट कर लो बेटा जिसको प्रीवियस पेज नोट करना था। डन सर। जिसने मैसेज किया था लिख लिया उसने? यस सर। ओके बेटा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट मैंने क्या लगा था, दैट दे प्रोड्यूस एक्सरे, ये पॉइंट था। सर ये दे प्रोड्यूस 6.7 जो भी पॉइंट था लिख लो उसको, दे प्रोड्यूस एक्सरे। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि आपने बोला डाउट आया कि सर एक्सरे को क्यों प्रोड्यूस किया, और कुछ भी तो प्रोड्यूस कर सकता था। देखो बेटा किसी भी रे को प्रोड्यूस होने के पीछे बहुत रीजन होते हैं। रीजन क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया ले लो, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। दैट कोई भी हैवी मेटल होगा, कोई भी हैवी मेटल होगा, इस पे आप हीट दोगे इसको, तब यहाँ से कुछ रेस प्रोड्यूस होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द हीट, आपने हीट कितनी दी है, एंड डिपेंडिंग ऑन द मेटल, आपका मेटल कौन सा है, जो रेस का बिहेवियर होगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपने हीट कितनी दी है और आपका मेटल का नेचर कैसा है। ठीक है। तो जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई वो किसकी वजह से हुई, वो एक परफेक्ट रेंज थी कैथोड रे की, उसके वजह से केवल एक्सरे प्रोड्यूस हुई। ठीक है। तो वहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर बेटा? क्लियर है? यस यस अब हमने सर। क्या किया, करके मैं हमने एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया। एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई क्या किया, दैट ऑन चेंजिंग द गैस, मैंने क्या किया, जो मैंने पहले गैस डाली थी उसको चेंज करके देखा कि भाई अगर मैं गैस चेंज कर रहा हूं तो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड, मींस जो आपने इलेक्ट्रोड लिया था उसको भी आपने चेंज करके देखा, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड बेसिकली एक मेटल होता है। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट मेटल के साथ रिएक्शन करके देखी सेम, आपने गैस को चेंज किया, आपने इलेक्ट्रोड को चेंज किया। ठीक है, बात समझ आ रही है? दोनों चीजों को आपने चेंज करके देखा, बट बी फाउंड बट बी फाउंड किसके आगे, नीचे सर, नीचे वो पीछे ये बट के आगे। मटेरियल ठीक, ओके बट वी ओके सर। फाउंड properties of cathode ray remained same। कितनी अजीब सी बात है ना ये, कि हमने क्या किया, हमने उस मेटल को भी चेंज किया, जो मेटल था इलेक्ट्रोड का उसको भी चेंज करके देख लिया। मोर ओवर उसके अंदर तो गैस थी, उसको भी मैंने चेंज करके देख लिया। बात समझ आ रही है? मैंने जो गैस भर रखी थी उसमें उसको भी चेंज किया, एंड साथ साथ जो मटेरियल था उसको भी चेंज किया, बट जो प्रॉपर्टीज थी कैथोड रे की वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वो सारी की सारी सेम रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको आपने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, ये सारे के सारे मटेरियल में अवेलेबल होता है। जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे मटेरियल में अवेलेबल होता है, बिकॉज आपने मटेरियल भी चेंज करके देख लिया, आपने गैस भी चेंज करके देख ली, फिर भी वहां पे कोई चेंज नहीं आया, जो भी प्रॉपर्टीज थी वो क्या रही, सेम। ठीक है, तो यहां से हमने नाम दिया दैट द पार्टिकल ऑफ कैथोड रे, द पार्टिकल ऑफ कैथोड रे आर फंडामेंटल मतलब ये चेंज नहीं होता मेटल चेंज करने के साथ साथ या फिर गैस चेंज करने के साथ साथ, आर फंडामेंटल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मींस जो कैथोड रे में जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके ये बना हुआ है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला। और मोर ओवर हमने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे मटेरियल में अवेलेबल होता है। ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे ऐसे पता चला बिकॉज जब मैं मेटल को चेंज कर रहा था और जो गैसेस है उसको चेंज कर रहा था, फिर भी वहां पे
कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं आया। इससे मुझे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता, इट मींस इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? लास्ट पॉइंट जल्दी से बोलो। पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज। सर इसका मतलब सभी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं सर? यस। देखो ये वाला पॉइंट मुझे रिपीट करना बेटा, आप बोल दिया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे चैट खोलने में मिस हो जाता है क्वेश्चन। सेवेंथ पॉइंट समझाना है। सेवेंथ पॉइंट मतलब दे प्रोड्यूस एक्सरे। ये बेटा आप याद कर लो, ये पॉइंट आप याद कर लो, बिकॉज ये चीज अभी आपके सिलेबस में आपको समझ नहीं आएगी। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। आइडिया मैंने क्या दिया है कि अगर आप किसी भी मेटल पे हीट डालते हो या कोई भी रेज डालते हो तो यहाँ पे दूसरी रेज बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो रे है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस हीट पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है कितनी स्पीड से आके टकरा रहे हैं। जितनी स्पीड से आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे वैसे वैसे इस रे की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती जाएगी। कैसे कैसे चेंज होती जाएगी? कभी एक्सरे निकलेगी, कभी यूवी निकलेगी, कभी इंफ्रारेड निकलेगी, है ना। तो इस केस में हमने क्या देखा, इन केस ऑफ कैथोड रे हमने देखा कि जो है वो एक्सरे निकलती है। क्लियर है? ये रे किस पे डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड से यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पे कौन सी रे निकलेगी। मैंने देखा एक्सरे निकली, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी जो स्पीड थी वो किसके करस्पॉन्डिंग थी? एक्सरे के करस्पॉन्डिंग थी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डाउट है कुछ? क्लियर हो गया? सर मटेरियल आल्सो सर, नेचर ऑफ मैटर। मटेरियल आल्सो मींस, हाँ नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कैसे करती है? बिकॉज कैसा मटेरियल है ये, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। बेटा होगा क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या फिर मोर प्रिसाइजली बोलो और क्लियरली बोल दो तो इसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से फोटोन आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे टकराएगा, उसके बाद इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि आपका मेटल किस टाइप का है, वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। आपने एक टर्म पढ़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी उस पर भी डिपेंड करेगा कि भाई फोटोन यहाँ से जब आया तो इसने इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी बाहर फेंक दिया, डिपेंड करेगा ना इस पे। कोई मेटल ऐसे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं फेंकते, कितने भी फोटोन आते रहे। पर कोई मेटल ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा फोटोन आ गया उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, और जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो डिसाइड करेगी ये एक्सरे के अंदर है, यूवी के अंदर है, या फिर इंफ्रारेड के अंदर है। क्लियर है? सर फोटो यहाँ आपको जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर फिर से क्या बेटा? फोटोन बेटा ये चीज आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट याद रखो दैट दे प्रोड्यूस एक्सरे। मैंने आपको फिर भी बता दिया, मैंने ये बता दिया कि कोई भी जब मेटल होगा इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसके ऊपर आप सनलाइट डालते हो, सनलाइट में क्या होता है, फोटोन होते हैं। फोटोन क्या होते हैं? ये भी एक एनर्जी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसके पास एनर्जी होती है। ये जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, या तो ये एक्सरे के अंदर आएगा, या तो इंफ्रारेड के अंदर आएगा, या तो यूवी के अंदर आएगा। तो ये आपको ज्यादा समझने वाली बात आपके लिए नहीं है। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हाँ ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही टाइप है, ठीक है। सर माइक बंद कराना, डिस्टर्बेंस हो रही है। सर ये जो बेटा प्लीज पुट ऑफ योर माइक्स। सर ये जो फोटोन है सर, वो जो मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं? हाँ उसी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है ये। ओके मुझे लास्ट वाला पॉइंट समझाना था, पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे फंडामेंटल। देखो ये क्या पॉइंट है, दी पार्टिकल ऑफ कैथोड रेस आर फंडामेंटल कार्ड इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मेटल को चेंज करने के साथ साथ चेंज नहीं होते। फंडामेंटल थिंग्स क्या होती हैं? जो सभी के पास हो। फंडामेंटल नीड्स बोलते हैं ना, बेसिक पार्टिकल समझ लो उसको, बेसिक जो सभी के पास होता है। मुझे कैसे पता चला ये सभी के पास होता है? बिकॉज आपने मेटल चेंज करके भी देख लिया, आपने गैस भी चेंज करके देख ली,
फिर भी जो कैथोड रे थी उसका नेचर चेंज नहीं हुआ, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब सभी मेटल्स में ये होता है। ठीक है, ओके बेटा, यस सर, नोट कर लो इसको, आगे चलेंगे। यस सर, नोटेड सर। यस सर, नोटेड, ओके, आगे चलें। यस यस सर। यस सर, सर बेटा इसको पे इसके नोटबुक में पहले लिखना है। कोई भी डाउट है क्या बेटा? सर इसको अलग से नोटबुक में लिखना है। नहीं, इसको वहीं पे लिखना है, साथ में सर कंटिन्यू प्रीवियस करना पेज है। निकालना, एक मिनट सर। नोट कर लीजिए। सर इससे जाके डिफरेंट नोटबुक लगानी है। ये जो है ये आपका केमिस्ट्री में ही चलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ये, जी ओके है सर। ना। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये सारा कुछ। नोट्स ये बनाने ना सर। दोबारा से समझाना, हाँ नोट से क्या बेटा? ये फोटोन वाला दोबारा से समझाना। बेटा फोटोन वाला आपको नहीं समझ आया, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, तो उस पर आपको माइंड नहीं लगाना है। ठीक है, हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जो काम की होगी। जस्ट मैंने बता दिया था कि ये किस टाइप का होता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप का होता है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई मेटल होगा, मेटल के ऊपर आप एनर्जी डालोगे ना, तो ये एनर्जी क्या करेगी, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो या फिर एक्सरे की कैटेगरी में आएगी, इंफ्रारेड की, रेडियो वेव की, या फिर यूवी की। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर, हाँ, यस सर, इसको आपको समझने की जरूरत है नहीं कुछ ज्यादा, इसको दिमाग मत लगाओ, इस पे सिंपल पॉइंट याद रखो, है ना। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो ये साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको अलग अलग करनी है, एक रजिस्टर में नहीं होगा, जो भी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्या था, जो आपके साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया? इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला, चार्ज टू मास रेशियो। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला। इसकी वैल्यू जो आई, इसकी जो वैल्यू आई है, इसको हम लोग E/m से डिनोट करेंगे। इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास दोनों का रेशियो निकाला, तो ये रेशियो इसका ये आया। अब ये चार्ज टू मास रेशियो निकाला कैसे, ये हम लोग को नहीं जानना। क्लियर है? यस सर। सर तो ये ये याद कर लेना। नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर लो इसको। सर कौन ये सा? हमें ये याद कर लेना सर, हमने फॉर्मूला टाइप। हाँ, E/m की वैल्यू आपको याद रखनी है, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लेता है एनडीए में, ओके सर। है ना। और सर ये एक इलेक्ट्रॉन का है। हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन का है E/m। ओके। ठीक है, सर वो -11 ही है। देखो हाँ, अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज होना चाहिए, बट माइनस हम लोग लगाते नहीं है, E/m को ऐसे ही लिखते हैं। ऑल दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, माइनस लगा सकते हो, बट हम लोग E/m को ऐसे ही डिनोट करते हैं, है ना। अगर माइनस लगा दोगे तो गलत नहीं होगा। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इसका यूज हुआ क्या था। हो गया ये, नोट कर लिया। यस सर। यस सर, यस सर, इसके बाद क्या आए, एक और साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने क्या निकाला
इसमें इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कैसे निकाला उससे हमें मतलब नहीं है, इन्होंने क्या निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आई दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से इन्हें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। आपको पहले से पता है कि जो EYM की वैल्यू है, EYM मतलब जो आपका रेशियो था चार्ज टू मास रेशियो, इसकी वैल्यू आपको पता थी कितनी थी, 1.75 into into 10 10 10 power power 11 कूलम पर केजी, ठीक है। अब चार्ज तो आपको पता चल गया, मास आसानी से निकल आएगा। तो जो मास की वैल्यू निकल के आती है दैट विल कम्स आउट टू बी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितनी निकल के आती है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर है, नोट कर लो, आगे में ही डन सर। नोट कर लो। सर ये कैसे आई एम की वैल्यू? यहाँ तक कोई ये डाउट? कैसे आई सर, कैसे आई वैल्यू? देखो ये EYM की वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे, हाँ आपको पता है ना EYM की वैल्यू कितनी होती है, थॉमसन ने बताया था, ठीक है। E की वैल्यू आपको पता चल गई, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन दिस, यही तो हो जाएगी। E की वैल्यू आपको किसने बता दी, किसने, मिलिकन ने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर बेटा? Yes. अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बता दो, कोई भी डाउट हो एक बार नोट्स निकालो, जो भी मैंने अभी शुरुआत से बताया उसको एक बार रिकॉल करो, फिर मुझे बताओ कि सर ये वाला डाउट है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगर डाउट नहीं है सर इसको तो आगे ग्रुप में चलेंगे। डाल देना। सर डन सर। इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, बट अभी एक बार आप नोट्स देखो। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट है तो अभी पूछो, Okay, sir. ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके सर। सर जो इसका जो डायग्राम था सर, जो हमने डायग्राम किया था, डायग्राम किया था यस जो बेटा। हमने सर, उसमें हमने जैसे क्या? वो व्हील लगाया था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी सर। और हाँ हाँ, सर ये वाली चीजें जो हमें अगर डायग्राम कहीं बनाने को आता है तो हम ये पूरा डायग्राम बनाएंगे जो हमने मॉडिफाई किया, या फिर जो पहले देखा था? जो पहले हमने बनाया था ना केवल वही बनाएंगे, बाकी हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे कि हमने वहां पे व्हील लगा के देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा, ये पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये सब चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हुई है कि मैंने व्हील भी लगा दिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, एक एक करके चीज हुई है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो मैंने उसका चार्ज नोटिस कर लिया, फिर मैंने व्हील लगाया, फिर मैंने उसकी क्या नोटिस कर ली कि भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। यस सर। सर ओपेक है ऑब्जेक्ट ना? वाला बताना, सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सर डायग्राम ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या था, मैंने ये बोला था जो पॉइंट आपके पास था, देखो मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन को, एक मिनट। दिख रही है आपको स्क्रीन, डायग्राम दिख गया? यस सर। हाँ, ये था डायग्राम, जिसको डायग्राम समझना था दिस इज योर डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे कैथोड है। कैथोड क्या होता है, कैथोड एक मेटल होता है जो किसी भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है, उसको हमने कैथोड बोल दिया। सिमिलरली कोई भी मेटल अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के तो उसको हमने एनोड बोल दिया, ठीक है। ये तो सिस्टम रहा। दूसरा क्या रहा कि इसके अंदर इस एनोड के पीछे, इस एनोड के पीछे हमने स्क्रीन लगाई थी ZnS की, जिसको हमने बोला था जिंक सल्फाइड। इस स्क्रीन का काम क्या था, इस स्क्रीन का वर्क ये होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इससे जाके टकरा जाता है तो ये स्क्रीन स्पार्क करती है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने स्क्रीन क्यों लगाई है। दूसरी बात, ये जो एनोड था इसको हमने परफोरेटेड किया है। परफोरेटेड मतलब इसमें छोटे छोटे से छेद के कर रखे हैं हमने, ठीक। अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो हमने ये देखा कि यहाँ से कोई रेज आ रही है, ये तो मुझे दिखेगा नहीं, बट मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ स्पार्क हो रहा है, पीछे पीछे एनोड के पीछे स्पार्क हो रहा है।
तो एनोड के पीछे स्पार्क होने का रीजन क्या हो सकता है कि भाई यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा होगा, वो जो एनोड था, एनोड के बीच में छेद था, उस छेद से निकल के यहाँ पे आ रहा होगा, स्पार्क कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे कोई रे आ रही होगी यहाँ से, जो एनोड के बीच में छेद था, उस छेद से निकल के यहाँ पे आके स्पार्क कर रही है। इतना क्लियर है? Yes. तो मुझे इतना तो आइडिया लग गया जब, हाँ, जब एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट हुआ तो मुझे इतना तो आइडिया लग गया कि भाई कोई रे यहाँ से आ रही है, कोई तो चीज है जो यहाँ से आ रही है जो इसको जाके चमका देती है। इतनी चीज मुझे पता चली। उसके बाद मैंने पता करा, मुझे लगा भाई मुझे इसके बारे में और भी चीजें जाननी है। तो हमने क्या किया, इसके बीच में छोटे छोटे पहिए रख दिए, छोटे छोटे पहिए रख दिए। अब जो पहिया था, पेडल व्हील जिसको हमने बोला था, वो पेडल व्हील मूवमेंट कर रहा था। तो हमने देखा कि भाई अगर कोई भी पहिया मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, तभी तो मूवमेंट कर रहा है। ऑल्दो जो फोर्स है वो बहुत कम है, बट कहीं ना कहीं फोर्स तो होगी, तभी तो मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने देखा फोर्स होने का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, और प्रेशर उसके ऊपर कब लगेगा, जब कोई पार्टिकल आके उस पर टकराएगा, तभी तो प्रेशर लगेगा। तो मैंने ये देखा कि जो कैथोड रेज हैं, इनके अंदर कोई पार्टिकल होता है, इनके अंदर कोई पार्टिकल होता है जो उस पहिए पे जाके टकरा रहा था और पहिया मूव कर रहा था। इतनी चीज मुझे पता चल गई। अब मैंने उस पहिए को हटा लिया। क्लियर है? अब मैंने आगे देखा, अब मुझे उसका चार्ज पता करना था कि भाई कौन सा चार्ज होता है उस पार्टिकल के बारे में। मुझे ये पता चल गया क्योंकि पार्टिकल इसके अंदर है, जो कैथोड रे है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, बस मुझे पार्टिकल का चार्ज पता नहीं था अभी। तो मैंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक ट्यूब था, इसके ऊपर और नीचे प्लेट्स लगा दी, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब मैंने देखा कि जो ये रेस थी, ये रे जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ थोड़ी सी टिल्ट कर गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने लगी। तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर ये रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रे होंगी ये नेगेटिव चार्ज होगी, तभी तो पॉजिटिव की तरफ भाग रही हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होती तो पॉजिटिव से दूर भागती। क्लियर है? तो यहां से मुझे आइडिया क्या हो गया, यहां से मुझे आइडिया हो गया दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया इस रे के सामने। जब मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने पीछे शैडो बनाए, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने पीछे शैडो बनाए, इसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया तो जो रेस थी वो क्या कर गई, वहीं पे रुक गई, वो पीछे नहीं जा पाई। मुझे कैसे पता चला पीछे नहीं जा पा रही है, बिकॉज पीछे स्पार्क होना बंद हो गया, जस्ट उस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे स्पार्क होना बंद हो गया। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेस थी ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तभी तो रुक गई। अगर ये टिल्ट होके आती, सोचो यहाँ से रे अगर ये टिल्ट होके आती तो क्या होता, यहाँ से निकल जाती, है ना। यहाँ से सीधी आ रही है, तभी तो यहाँ पर रुक गई है। बात समझ आ रही है? यस सर। रुकने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ से रेस जो है वो सीधी आ रही है, इसका मतलब जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये चीज मुझे यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टीज पता चल गई इसकी अलग अलग एक्सपेरिमेंट से। फिर मैंने देखा कि जो एयर का प्रेशर था, इसको मैंने पहले बहुत कम रखा था, वो तो मैंने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कम ही रखा है। ठीक है, प्रेशर कम क्यों किया था, बिकॉज प्रेशर जितना कम होगा गैस का, उतना गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर कम रहेंगे, और जितने गैस के पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर कम रहेंगे उतना अच्छा होगा। बिकॉज अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या करोगे, आप गैस के पार्टिकल बढ़ा दोगे। तब गैस के पार्टिकल आप बीच में बढ़ा दोगे तो जो कैथोड रे है वो गैस के पार्टिकल से आके टकरा जाएगी, है ना। जब टकरा जाएगी तो यहाँ पे कुछ डिटेक्शन होगा ही नहीं, जो आपकी ZNS की स्क्रीन अभी स्पार्क कर रही थी, चमक रही थी, वहां पे कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज बीच में तो एयर है, प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, प्रेशर को बहुत कम रखा था। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी तक सर Yes, प्रोटॉन का मतलब डिस्कवर नहीं हुआ था सर। प्रोटॉन डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ था, इसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे एनोड रे का, उसमें प्रोटॉन डिस्कवर होगा, जस्ट इसके बाद है, ये समझ लो अभी। ठीक है, कोल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं करना, पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपको नहीं करना। इससे आपको इतना याद रखना है दैट इससे क्या आया था, केवल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था। सर कौन से एक्सपेरिमेंट से सर?
मिल्कन ऑयल ड्रॉप से, जो मैंने इसके बाद एक आपको नाम लिखा रखा है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो आपको नहीं करना है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि क्यों ना हम मेटल को चेंज करके देखें। मेटल मींस जो इलेक्ट्रोड था उसको चेंज करके देखें। तो मैंने क्या किया, जो कैथोड है उसको चेंज कर दिया, दूसरे मेटल का लगा दिया, फिर तीसरे मेटल का लगा दिया, फिर चौथे मेटल का लगा दिया। मोर ओवर, जो आपने बीच में गैस भर रखी थी उसमें जो एयर लिखा हुआ है, या फिर एयर बोल दो या कोई गैस बोल दो, जो आपने गैस बीच में भर रखी थी उसको भी आपने चेंज करा। जब आपने चेंज करा, प्रेशर आपने ऑल दो कम रखा, बट गैस को आपने चेंज किया। जब आप गैस को भी चेंज कर रहे थे, जब आप मेटल को भी चेंज कर रहे थे, फिर भी जो कैथोड रे है उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज नहीं हो रहा था। फिर आपने देखा कि भाई इसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सारे के सारे मेटल के अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रे को इमिट करने की। यही मतलब तो हुआ कि भाई आप मेटल चेंज करके देख रहे हो, एक बार जिंक लगा दिया, एक बार कुछ और लगा दिया, एक बार कुछ और लगा दिया, है ना। जब आप मेटल को चेंज करके देख रहे हो फिर भी आपकी कैथोड रे निकलती चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी मेटल्स के पास वो प्रॉपर्टी है कैथोड रे को इमिट करने की। यही तो बात हुई। तो मैंने बोल दिया कि भाई जब सभी मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है कि कैथोड रे को इमिट करेगा, इसका मतलब सभी मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। पक्की बात है कि नहीं है? हाँ, तो इससे मुझे पता चला दैट इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल यूनिट, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल यूनिट है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा सभी के अंदर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इतनी सी बात है, कोई डाउट है तो बताओ। नो अच्छा, सर, क्लास के अंदर, नो सर। क्लास के अंदर कोई है जो इस डायग्राम को पूरी तरीके से रिपीट कर सकता है जैसा जैसे मोने बोला? तो ये क्लास के अंदर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा।